Hi guys, welcome to the next video in this daily Lade practice series. So we are doing a games and tournament set today again. First pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this particular set. So there are 5 teams: Alpha, Beta, Gamma, Delta and Theta. They participated in a hockey tournament in which each team played against each of the other teams exactly once. Now what standard scenario है इसको समझते हैं पहले, then we'll move on to the next part of this. So there are 5 teams and each team is going to play against every other team. So the first thing we need to notice here is how many matches are going to be played. So simple सा है, देखो अगर आपको बेसिक पीएनसी का आइडिया है, if you have done PNC so you would know कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस यहाँ पे कितना होगा, जितने आप 5 में से दो दो के कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जितने डिफरेंट दो के कॉम्बिनेशन बनेंगे. सो दैट कुड बी 5C2. और 5C2 की वैल्यू क्या आती है, इफ यू नो दिस, 10. राइट, सो 5C2 आपका टोटल 10 हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ दिस अगर हम लेट्स से मैनुअली अगर सोचना स्टार्ट करें हाउ मेनी मैचेस विल बी देयर, तो आप सीधे ऐसे बोलोगे कि आपकी 5 टीम्स है. नाउ अल्फा किसके साथ खेलेगी, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, 4 मैचेस ये हो गए. फिर बीटा का अगर नोटिस करो, अल्फा के साथ तो कॉम्बिनेशन पीछे बन चुका होगा, बीटा का देन बीटा गामा, बीटा डेल्टा, बीटा थीटा, 3 और गेम्स. देन गामा डेल्टा, गामा थीटा, 2 और गेम्स, एंड फाइनली डेल्टा एंड थीटा, दैट इज 1 मोर गेम. सो अ टोटल ऑफ 10 गेम्स ऐसे भी आ जाएगा, तो आप मैनुअली इसको काउंट भी कर सकते हो. बट वी नो फॉर श्योर देर आर टोटल ऑफ 10 गेम्स एंड ऑल्सो ईच स्पेसिफिक टीम इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट 4 अदर टीम्स. सबको एक एक बार हर टीम के साथ खेलना है. नाउ moving on to the next part of this, in the tournament Alpha did not win any matches but drew exactly 2 matches. Okay, Beta won exactly 1 match and lost exactly 1 match. तो ये अपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है फॉर विन्स, लॉसेज एंड सब्सिक्वेंटली आपका ड्रॉस का. सो व्हाट वी शुड डू from here, we should be able to make a simple table out of this win, losses and draws ka, right? So we'll make a table out of this in a moment. Let's just understand all the information that is given here. Next part is the first table below gives the 10 highest number of goals scored by the team in any match, and the second table provides the 10 lowest number of goals scored by a team in any match. So यहाँ पे टोटल आपके 10 क्या ये वैल्यूज दिए हुए हैं, द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय एनी टीम इन एनी मैच. सो गामा, अल्फा, गामा, थीटा, ये आपके जो नंबर है 11, 9, दीज आर द गोल्स स्कोर्ड बाय द टीम्स इन दीज मैचेस. ऑब्वियसली 10 मैचेस हैं, तो इन 10 मैच का ही इंफॉर्मेशन दिया है कि हाईएस्ट टू लोएस्ट जो फर्स्ट आपके टॉप 10 स्कोर्स होंगे उनका वैल्यूज, एंड द सेकेंड टेबल इज द लीस्ट 10 स्कोर्स गोल स्कोर्ड इन द फर्स्ट 10 मैचेस, जो भी 10 मैचेस की बात हो रही है. तो ओवरऑल अगर आप एक्चुअली सोचोगे ना, देखो इसमें मेन आपका क्या है, ये विजुअलाइज करना कि देर आर गोइंग टू बी टोटल ऑफ 10 गेम्स. इन 10 गेम्स में दो दो टीम पार्ट ले रही होगी. सो ओवरऑल 20 वैल्यूज वी आर लुकिंग फॉर, राइट? हर मैच में 2 स्कोर्स होंगे, एक दो टीम इन्वॉल्व है तो दोनों टीम के दो दो स्कोर्स होंगे, तो वही एग्जैक्टली 20 स्कोर्स आपके यहाँ पे इन दोनों टेबल में मेंशन है, क्योंकि कोई ओवरलैप नहीं है. अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका हाईएस्ट टू लोएस्ट आया, थीटा का 4 पहुंचा, और इसमें लोएस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये अल्फा पे 4 पे पहुंचा है. दैट मीन्स कोई ओवरलैप नहीं है. तो दीज आर वेरी इंडिपेंडेंट फिगर्स. तो मैं बोल सकता हूँ कि यही तो वो 20 वैल्यूज होने वाली है जो इस टेबल में आपको दिखेगा, विन लॉसेज या ड्रॉज जो भी है, टोटल 10 मैचेस में 20 वैल्यूज, right? So this is how the data looks like, and based on this we have these certain 4 problems. So let's start figuring this out. तो हमें मेन इसमें करना क्या है, हमें ये फिगर आउट करना है कि कोई भी टीम किसी भी टीम के साथ जो मैच खेल रही होगी तो उसमें स्कोर लाइन क्या होगा, एंड उसकी वजह से विन, ड्रॉ एंड लॉस ऑब्वियसली हम फिगर आउट कर ले जाएंगे, राइट? तो हमें स्कोर्स को मैप करना है. सो व्हाट आई नीड टू डू फर्स्ट इज एक सिंपल सा हम इसका टैबुलेशन कर लेते हैं, ऑल्सो जो गोल स्कोर्ड होंगे फॉर एनी स्पेसिफिक टीम. तो जैसे लेट्स स्टार्ट दिस अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड थीटा. नाउ विन्स, लॉसेस एंड ड्रॉज. Now let's start reading this. Now Alpha did not win any matches, तो Alpha did not win any matches means this is 0, but drew exactly 2 matches, तो ड्रॉ कितना हो जाएगा 2. अब टोटल तो मैचेस 4 खेला उसने, 2 ड्रॉ है, ये 0 है, दैट मीन्स लॉसेज वुड बी 2. बीटा वन एग्जैक्टली 1 मैच, तो बीटा वन एग्जैक्टली 1 मैच में यहाँ पे 1 आ जाएगा,
एंड लॉस्ट एग्जैक्टली वन मैच, तो लॉस भी कितना हो जाएगा 1, दैट मीन्स द ड्रॉज हैव टू बी 2. देन गामा वन एग्जैक्टली 3 मैचेस, so this is 3 but did not draw any match, so that means this is 0 and this has to be 1. Then delta 1 exactly 2 matches, so delta 1 exactly 2 matches and did not lose any match, so losses क्या हो जाएगा 0, hence draws कितना हो जाएगा 2. Now theta lost exactly 3 matches, so losses would be 3 and did not draw any match, so that means this is 0 and this has to be 1. So ये अपने को actually में wins losses clear हो गया. नाउ इसी के साथ हम क्या करते हैं ना, इनके जो स्कोर्स है, गोल स्कोर्ड है, वो लिख लेते हैं. तो ऑब्वियसली हर टीम का अगर नोटिस करोगे इन दो टेबल्स को कंबाइन करके तो विल नीड 4 स्कोर्स. तो ए का अगर आप नोटिस करो तो 9 6 देन 1 and 4. सो 9 6 1 and 4, these are the 4 matches goal scored for A. What about beta B? So beta is 4 0 0 2, so this is 4 0 0 2. Then move on to gamma is 11 8 6 and 2, so 11 8 6 2. Delta, what about delta is 5 0 1 3, so this is 5 0 1 and 3. And what about theta is 7 7 7 7 4 1 7 7 4 1. नाउ अभी हुआ क्या एक्चुअली में, अब जिस तरीके से हमने इसको लिख दिया है ना, थोड़ा सा टाइम लगा, बट आई डोंट नीड टू रेफर टू दीज टेबल्स नाउ, राइट. इनका काम खत्म, बिकॉज इसमें फिर क्या है ना, ऊपर नीचे हम बार बार करते रह जाते, मे बी कन्फ्यूजन अराइज होता. तो हम सिंपल सा यहाँ पे अपने गोल्स लिखे हुए हैं, तो हम मैचेस जब मैप करेंगे एक दूसरे से, सो जो भी आपका स्कोर फिक्स हो जाएगा मैं यहाँ से इसको काटता चलूँगा, ठीक है. तो इट विल बी अ सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस आई वुड से, मैं कुछ ऐसा रिप्रेजेंट भी करना चाहूँगा इसमें कि ओवरऑल मेरे 10 मैचेस हैं और मेरे को ये पता है कि एक्चुअली में मैचेस कौन से हुए हैं, बिकॉज एवरी पॉसिबल पेयर हैज़ टू बी फॉर्म. तो अगर आप नोटिस करो जैसे कि ए का मैचेस बी के साथ भी होगा, ए बी का मैच होगा, ए जी का मैच होगा, ए डी का मैच होगा, ए टी का मैच होगा. देन फिर 4 3 2 1 करके हमने पहले भी रियलाइज़ किया था. तो अब अगला कॉम्बिनेशन बी के साथ सारे बना लो, तो बी के साथ ए वैसे भी बन चुका है, तो बी का आगे बनाएंगे अब, राइट. तो बी जी बी डी एंड बी टी. देन जी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा जी डी जी टी एंड फाइनली डी एंड टी. सो दीज आर द 10 मैचेस. अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिगरिंग आउट क्या होगा रिजल्ट हर मैच का, एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपका स्कोर लाइन क्या रहा होगा. नाउ कहाँ से स्टार्ट किया जाए इसको, तो सबसे पहले ना जैसे इन ड्रॉज से स्टार्ट करते हैं. अगर आप नोटिस करोगे तो जी और डी में ड्रॉज में 0-0 है. जो भी ड्रॉज है आपका ए बी और डी का है, तो इसमें ए ने 2 टीम्स के साथ ड्रॉ किया है, राइट. हर टीम के साथ वो एक ही मैच खेलेगा. दैट मीन इसका सिंपल कंक्लूजन निकलता है कि ए के ये जो 2 ड्रॉज है किसके साथ होगा, बी और डी के साथ होगा. सिमिलरली बी के 2 ड्रॉज हैं, तो बी का 2 ड्रॉज किसके साथ होगा, एक ए के साथ होगा, एक डी के साथ होगा. डी अगेन 2 ड्रॉज है, तो एक ड्रॉ ए के साथ होगा, एक बी के साथ होगा. दैट मीन्स ये जो 3 मैचेस होने वाले हैं, कौन से, एक ए बी, एक बी जी सॉरी बी डी और फाइनली एक ए डी, ये 3 मैचेस विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन अ ड्रॉ. तो इसको आप यहाँ पे लिख भी सकते हो. तो ए बी का मैच यहाँ पे ड्रॉ होने वाला है, राइट. सो दिस इज अ ड्रॉ. बी डी इज गोइंग टू बी अ ड्रॉ मैच एंड फाइनली ए डी विल बी अ ड्रॉ मैच. अब इंपॉर्टेंट ये है, बिकॉज ये मैच ड्रॉ होने वाला है, तो ए बी का जो स्कोर लाइन होना चाहिए, दोनों टीम्स का जो गोल स्कोर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, इन नंबर्स में नोटिस करेंगे कि कौन से 2 स्कोर सेम हो सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी क्या है. तो अब ए बी में अगर आप ध्यान से नोटिस करो 9614 4002, इसमें कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों में है, राइट, दैट इज 4. दैट मीन्स ये दोनों का जो मैच हो रहा है ए और बी का, इसमें स्कोर लाइन क्या रहा होगा, 4-4, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. सो व्हाट यू शुड डू इज 4-4 तो हमने लिख दिया है, इसको आप यहाँ से कैंसिल आउट कर दो. देन डू द सेम थिंग फॉर ए डी. तो ए एंड डी का अगर आप देखो कॉमन स्कोर, तो 961 बचा है और 5013 बचा है, तो कौन सा कॉमन वैल्यू है यहाँ पे, 1 है, तो 1 गोज आउट एंड इसमें स्कोर लाइन क्या हो जाएगा, 1 and 1.
देन बी डी में कॉमन देखो, बी में आपका 0-2 की पॉसिबिलिटी बची है, डी में 5-0-3 की पॉसिबिलिटी बची। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा वैल्यू हो जाएगा 0-0, बी डी मैच इज अ 0-0। और दिस इज डन। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स से अब ए का हम बाकी फिगर आउट करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे सबसे पहले ए का कौन सा मैच बचा है, ए का जी के साथ बचा है, ए का टी के साथ मैच बचा है। अब ए का जी के साथ और ए का टी के साथ अगर देखोगे तो ए के क्या होने वाले हैं, बाकी दोनों मैचेस में लॉसेस होने वाले हैं। दैट मीन्स ए जी से भी हारेगा, ए टी से भी हारेगा। दैट मीन्स ए से हमेशा ज़्यादा आएगा जी का, और अगेन ए से ज़्यादा आएगा आपका हमेशा टी का, जो भी आपकी वैल्यूज़ होगी। अब ए के अगर आप स्कोर्स को नोटिस करो तो 9 और 6 है। अब दोनों मैचेस में ये हारेगा, ये स्कोर करके भी 9 अगर स्कोर करके वो हार रहा है किसी मैच में, तो 9 से नंबर दूसरे टीम का ज़्यादा होना चाहिए। तो अब 9 से आप ज़्यादा नंबर इस पूरी टेबल में ही अगर अक्रॉस भी देख लोगे तो आपको एक ही नंबर मिलने वाला था, दैट इज 9 से ज़्यादा 11। सो 9 के साथ आपका लॉस बिकॉज हमें कराना है तो 11 आना पड़ेगा। दैट मीन्स आई कैन से ये 11 किसका है, जी का। तो ए और जी का जो मैच हुआ है इसमें ऑब्वियसली ए हार रहा है, बट द स्कोर लाइन वुड बी 9 एंड 11, तभी आपका ए हारेगा। 9 के साथ और कोई मैच हार नहीं सकता, राइट। सो 9 एंड 11 गोज आउट। दैट मीन्स आई कैन से फॉर श्योर कि ए जो है वो अपने रिमेनिंग मैच में 6 स्कोर कर रहा होगा। सो ए का रिमेनिंग मैच इज विद टी, तो ए यहाँ पे 6 स्कोर किया होगा। एंड बिकॉज आपका ए को 6 के साथ हारना भी है तो टी ने 6 से ज़्यादा करा होगा। तो पहले आप टी में देख लो 6 से ज़्यादा नंबर क्या है, तो एक ही नंबर आपको मिलेगा, दैट इज 7। सो 7 गोज आउट और यहाँ पे स्कोर लाइन में 7 आ जाएगा, राइट। सो ए के ऑल 4 मैचेस वी हैव अकाउंटेड फॉर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द B1। अब बी में 2 ड्रॉस तो आपने फिगर आउट कर ही लिए। नाउ अब 2 मैचेस आपके बचे विद 0 एंड 2 स्कोर्स। और ये भी अपना इंपॉर्टेंट है कि 2 ड्रॉस के बाद अगर आप बी का देखो तो एक विन होना चाहिए और एक लॉस होना चाहिए। अभी जिस हिसाब से आपके स्कोर्स है 0 एंड 2, तो आपको क्या कहीं से भी लगता है कि 0 के साथ विन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इनमें से एक विनिंग अगर और एक लूजिंग होना है तो 0 वाला ही लूजिंग वाला बनेगा और 2 वाला आपका विनिंग वाला बनेगा, राइट। तो बी का एक मैच 0 के साथ और एक 2 के साथ, और 0 के साथ वो लूज करेगा, 2 के साथ आपका विन करेगा। नाउ बिकॉज 2 के साथ विन करे, अब जैसे 0 के साथ क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज 0 के साथ तो फिर कुछ भी रखोगे 1 2 3 4 तो लूज ही करेगा। 2 के साथ उसको विन करना है। 2 के साथ विन करने का मतलब जो दूसरी टीम का वैल्यू होना चाहिए, जो स्कोर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 2 से नीचे होना चाहिए। तो अब हम चेक करना स्टार्ट करते हैं कि 2 से नीचे किसका हो सकता है। ऑल्सो बी के अगर आप मैचेस देखो तो मैचेस किसके साथ बचे हैं, बी का जी के साथ बचा है, बी का टी के साथ बचा है। तो मैं बस ये चेक करूंगा कि जी एंड टी में क्या किसी के पास कोई वैल्यू 2 से नीचे है, तभी पॉसिबल होगा, राइट। अगर 2 से किसी के पास नीचे है ही नहीं तो वो टीम हार ही नहीं सकती। तो अब जी का अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ही 2 है, तो 2 से नीचे जा ही नहीं रहा। बिकॉज 2 से नीचे नहीं जा रहा तो आई कैन कंक्लूड कि बी जो है वो जी से विन नहीं करेगा। तो बी किससे विन करेगा, जो बची हुई टीम है, दैट इज टी। एंड टी में भी 2 से नीचे अगर आप वैल्यू देखोगे तो क्या है, वो 1 है। दैट मीन्स बी और टी का जो मैच था उसमें भी ऑब्वियसली जीता, बट किस स्कोर से जीता, 2 वाले स्कोर से जीता। एंड उस मैच में टी ने कितना स्कोर करा, 1 स्कोर करा। सो ये क्लियर हो गया। दैट मीन्स अब बचे हुए जो बीच का मैच था उसमें भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि बी ने कितना स्कोर करा होगा, 0 स्कोर करा होगा। हाँ, क्या हम जी का स्कोर अभी डिफाइन कर पाएंगे, मे बी नॉट, बिकॉज जी में अगर आप वैल्यूज को देखो तो आपका 8 6 2 तीनों बचा है। इट कुड बी एनीथिंग, किसी से भी आपका अल्टीमेटली वो जीतेगा। नाउ एट दिस जंक्चर अब अपने पास यहाँ पे एक स्कोर यहाँ पे जी का लिखना बाकी है, बाकी आपके ये 3 मैचेस और फिगर आउट करने बचे। नाउ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सपोज मे बी टी का अगर मैं नोटिस करूँ, बिकॉज टी में 2 ही ऑप्शन बचा है, डी के लिए भी कर सकते थे भाई। टी का अगर आप नोटिस करो, टी का जो एक मैच आपने अकाउंट किया था, ये 7 वाला और 1 वाला भी एक्चुअली में, तो ये 7 वाले मैच ए के साथ जो हुआ था उसमें टी विन कर लिया था। और टी का ओवरऑल आपका विन ही कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जो एक सिंगल विन है टी का वो आपने फिगर आउट कर लिया है। तो रिमेनिंग 3 मैचेस क्या होने चाहिए, लॉसेस होने चाहिए। तो टी का एक लॉस वाला मैच तो आपने लिख लिया है। दैट मीन्स जो रिमेनिंग टी के ये 2 मैचेस होने वाले हैं, ये दोनों मैचेस, इसमें दोनों में टी हारेगा।
अब इसमें एक बड़ा स्कोर दिख रहा है मेरे को, ये 7 के साथ भी इसको एक हारना पड़ेगा। 7 के साथ अगर टी को हारना है तो दूसरी जगह जो नंबर आएगा वो 7 से ज़्यादा आना पड़ेगा। तो अब नोटिस करो, टी का डी के साथ है, टी का जी के साथ है, तो हम चेक कर लेंगे जी एंड डी में किसके पास 7 से बड़ा नंबर है, वही उसको हरा सकती है टी को। तो 7 में अगर आप नोटिस करो जी एंड डी में, तो जी एंड डी में 7 से ज़्यादा डी के पास तो है ही नहीं ना, तो 7 के साथ डी उसको नहीं हरा सकती है। तो 7 जब टी स्कोर करेगा और हारेगा तो कौन हराएगा उसको, जी हराएगा। एंड ऑल्सो किस स्कोर से हरा सकता है, 8 से हरा सकता है, दैट इज अ ग्रेटर नंबर देन 7। दैट मीन्स जी और टी के मैच में टी वॉज ऑब्वियसली लूजिंग, लूजिंग तो दोनों में ही है, बट यहाँ पे स्कोर लाइन हारने के लिए क्या होना पड़ेगा, जी को 8 स्कोर करना पड़ गया एंड आपका डी को सॉरी टी को 7 स्कोर करना पड़ा, तभी वो हार सकता है। तो यहाँ से 8 भी चला गया, यहाँ से 7 भी चला गया, दैट मीन्स टी का जो आपका ये रिमेनिंग गेम है उसमें कौन सा वैल्यू चला जाएगा, 4। एंड इसको ऑब्वियसली लूज करना है, दैट मीन्स डी के पास 4 से बड़ा नंबर आपको लेना पड़ेगा। तो डी में 4 से बड़ा नंबर फिर आपका क्या है, 5 है, दैट मीन्स यहाँ पे स्कोर क्या रहा होगा, 5। ऑल्सो विद द सेम थिंग, डी का जो बचा हुआ मैच है उसमें 3 आएगा, तो डी के बचे मैच में 3 आना पड़ेगा। अच्छा, अभी डी को करना क्या है, लूज करना है, ड्रॉ करना है। डी के दोनों ड्रॉ मैच आपके वैसे भी हो चुके थे, एक मैच आपने विन वाला और अकाउंट कर लिया था, एक मैच विन होना चाहिए। तो डी को अगर विन करना है जी से, तो जी का 3 से कम होना चाहिए। तो जी का 3 से कम कौन सा वैल्यू है, ये 2 है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड तुरंत से यहाँ पे जो वेकेंट स्पॉट अभी भी हमारे पास बचा हुआ था ये फिक्स हो जाएगा अब किससे, 6 से। तो दिस इज 6। सो दीज आर द स्कोर लाइन्स। बहुत इंटरेस्टिंग होता है गेम्स एंड टूर्नामेंट, सिंपल होता है इफ यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। सो दिस इज द एंटायर सेट एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स। So how many goals were scored by gamma against theta? So gamma against theta, how many goals were scored by gamma, right? So 8 to the first problem. Then what is that highest margin of victory? Margin of victory basically difference hota hai. So that is the difference between the goals scored by the winning team and that by the losing team in any match. So maximum आपका gap कहाँ है किस मैच में? अब अगर आप नोटिस करो तो ये गैप इसी में 0 and 6 में, that is 6. नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द टू टीम्स कंबाइंड इन अ सिंगल मैच? यहाँ दिख रहा है अपने को, ये 11 and 9 मैक्सिमम आपका एडिशन आएगा, दैट मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द टू टीम्स कंबाइंड वुड बी 20. In how many matches in the tournament were at least 10 goals scored by the two teams combined? तो एडिशन आपका एटलीस्ट कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो कहाँ कहाँ 10 आ सकता है एटलीस्ट, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस इज 13 सेकेंड पॉसिबिलिटी, and finally 8 and 7 15, so this is the third possibility. So the answer to the final problem is then 3, right? So I hope you have understood this set. Thank you.